नमस्कार, आप देख रहे हैं एमवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भानु श्रीवास्तव। पटना के डाक बंगला चौराहा पर किसान बिल का विरोध करते हुए यहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। आज भारत बंद बुलाया गया है। इस दौरान कुछ यहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या मांगे। मांग है हिंदुस्तान के जो किसान हैं, नौजवान को तो पहले बर्बाद कर ही दिए और किसान भी बर्बाद हो रहे हैं। कम से कम किसान बचेगा तो देश बचेगा। अगर किसान खत्म तो देश भी खत्म हो जाएगा। फिर देश जो है जहाँ था 70 साल पीछे फिर वहीं चली जाएगी। बिल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर जी बताइए, बिल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको लेकर आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बिल जो सार्वजनिक रूप से सब लोग जानता है कि जो किसान का मूल्य है आप निर्धारण करके भी उस मूल्य पर नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आपने किसानों के खाद और अन्य तरह की सामग्री जो दे रहे हैं खेती के उपजाऊ के लिए, वो महंगा दे रहे हैं और उसके उपज का दाम आप तय करते हैं और आप भी तय करते हैं उस पर, तो उस रेट पर भी आप नहीं ले पाते हैं। और उसके देखिए, आइए यहाँ पर और भी लोग हैं, देखते हैं क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं। सर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। कंधे पर हल लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जिस तरह से कानून लाया गया है वो एक काला कानून है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये काला कानून किसी भी हाल में वार्तालाप की जरूरत नहीं है। वार्तालाप तो कानून लाने से पहले होनी चाहिए थी। ये तानाशाही जो कानून लाए हैं इसको जल्द से जल्द हटा लीजिए। ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था। एकदम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपको जो है कृषि मंत्री कहते हैं कि इन लोगों से निपट लेंगे। क्या ये हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? वो क्या डेमोक्रेसी की मजाक बना के रखे हैं? वो क्या सोच रहे हैं? वो क्या समझ रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान और जैसे सऊदी अरब में जी रहे हैं क्या? ये यहाँ ये सब तानाशाही बोली और तानाशाही रवैया एकदम नहीं चलने जा रहा है। क्या क्या चीजें बदलनी चाहिए? एकदम कुछ नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है। पुरानी जो थी उसी को सही सांचे में ढाल देने की जरूरत थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप किसान को कह रहे हैं कि आप किसान जो है ना कंपनियों से धंधा रोजगार कीजिए, आप उनसे मुआहदा और टर्म्स ऑफ कंडीशन बना लीजिए, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी आप छोटा सा लोन लेने, होम लोन लेने जाते हैं, 75 पेज का कागज होता है, तो क्या वो लोग आप लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। तो ये गरीब किसान जो होंगे वो कैसे पढ़ेंगे? और आप कहते हैं कि हाई कोर्ट और कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एसडीएम और डीएमए सुन लेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि एसडीएम गरीब का सुनेंगे कि अमीर का सुनेंगे? बिल्कुल। ये सबसे बड़ा बात ये है, यहाँ पे हम कहना ये चाहेंगे, देखिए ये किसान विरोधी सरकार जो है इसको ये चाहिए कि ये सब कानून लाने का कोई जरूरत था नहीं। अभी देश में कितना बढ़िया शांतिपूर्वक चल रहा था। देश को शांतिपूर्वक चलाने की जरूरत थी। देश में क्या है कि ये कोई भी चीज़ होता है आज हमारे भारत में तुरंत निष्पक्ष फैसला होना चाहिए, लेकिन यहाँ निष्पक्ष नहीं होता है। यहाँ पे तुरंत जातिवाद का मुद्दा आ जाता है। आज अगर किसान धरना दे रहे हैं तो क्या मुद्दा आ रहा है कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है, खालिस्तान से फंड आ रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए देश में। देश में ये होनी चाहिए कि किसान को, सब किसान के बच्चे हैं, सभी को किसान का सहयोग करना चाहिए। किसान क्या कहना चाह रहे हैं उसका समर्थन करना। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कुछ और भी लोग यहाँ पर महागठबंधन के जितने भी पार्टियां थी वो सब लोग थे। बताइए आइए और बात करते हैं। सर बताइए, ये जो किसान बिल लाया गया है इसमें क्या क्या चीजें हैं जिनको बदलनी होंगी या फिर नहीं लानी होगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि किसान बिल जो है इसमें 2-3 चीज़ बहुत ही मुख्य है। पहला चीज़ है कि आप जब एक मिनिमम प्राइस नहीं दे सकते आप हमको, जो कि दिन रात हर जगह आप हर झंझावात से झेल कर जब किसान लड़ता है, दिन रात मिट्टी में खड़ा रहता है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? क्यों आप प्राइवेटाइज क्यों करना चाह रहे हैं? कुछ तो उसके पीछे मंशा होगी सरकार की। आप स्पष्ट क्यों नहीं कर? आखिर रोड पे, सड़क पे किसान उतरे हुए हैं लगातार, उनके साथ बात करने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं है? दूसरी बात जो इसमें लीगल बाउंडिंग लगाया गया है, लीगल बाउंडिंग क्यों? आखिर बांधना क्यों चाहते हैं किसान को? अगर 2 एकड़ जमीन वाला किसान क्या 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के कंपनी से लड़ पाएगा? वो ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल। ये आरोप लग रहा है कि पूंजीपतियों का जेब भरना चाहती है सरकार, क्या ये सच है और क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये आरोप लग रहा है। अगर आप कह रहे हैं तो कैसे मानेंगे किसान? ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है।
जो लोगों को दिख रही है साफ साफ कि किस तरह से किसानों के पेट के साथ, अन्नदाता के पेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो देश का पेट भरते हैं। और भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में आने वाली ये पार्टियां, ये सरकार आज किसान की भावनाओं को समझना नहीं चाहती है। किसान की सिर्फ इतनी सी भावना कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, और ये सरकार तय करती है। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है वो सरकार तय करती है, एमएसपी तय करने में क्या परेशानी है। और ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने लाया था, कांग्रेस कर रही थी, तो कांग्रेस 14% पर जीएसटी लाई, इन लोगों ने 28% पर लाया। कांग्रेस ये बिल किस स्वरूप में लाना चाहती थी और ये किस स्वरूप में ला रहे हैं, ये अदानी और अंबानी कॉरपोरेट घराने के अलावा किसी की से नहीं सोचती है। ये उनके हुक्म से चलने वाली सरकार है।